गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या होता है ये? बच्चों, आपको पता है जो इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं कभी टेम्परेरी चेंजेस होते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होते हैं इकोसिस्टम में, वो लंबे समय के लिए होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी इकोसिस्टम, वैसे इकोसिस्टम स्टेबल होता है, संतुलित होता है, लेकिन उसमें जब कभी भी कोई चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कोई नेचुरल कारण भी हो सकता है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाती है या लैंडस्लाइड होती है या कभी सूखा पड़ जाता है या भूकंप आ जाता है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण कि वहाँ की इकोसिस्टम में चेंज हो जाए या वहाँ की जो कम्युनिटी है वो नष्ट हो जाए। या फिर मैन मेड भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से भी हो सकता है। जब जंगल काट दिए जाते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं, तो इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं किसी एरिया के डिस्ट्रॉय होने के या वहाँ की जो कम्युनिटी है या समुदाय है उसके ख़त्म होने के। तो जब कभी ऐसा होता है तो कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि नई परिस्थितियाँ आती हैं और वहाँ पे फिर से विकास होने लगता है, नया समुदाय बनने लगता है। तो ये जो क्रम चलता है कि किसी भी स्थान पर जो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म चेंजेस हों, उसके कारण कोई एक नया समुदाय बन जाता है, तो उसे सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। और ये जो अनुक्रमण हो रहा है ये क्रमिक होता है, धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और कुछ खास बातें इसमें होती हैं, जिसमें से मैंने पहले आपको बताया कि जो भी परिवर्तन होता है या चेंजेस होते हैं क्रमिक होते हैं, यानी स्टेप वाइज होते हैं। दूसरी बात कि जब भी कोई स्थान पर या अनुक्रमण की क्रिया आरंभ होती है तो वो तब तक चलती है या निरंतर चलती रहती है जब तक कि एक क्लाइमैक्स और स्थायी समुदाय नहीं बन जाता, एक क्लाइमैक्स नहीं आ जाता या परमानेंट कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप नहीं हो जाती, तब तक ये चेंजेस उसमें होते रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि शुरू में तो जब कोई भी जातियाँ आती हैं या कोई भी स्पीशीज़ डेवलप होती हैं, उन्हें पायोनियर स्पीशीज़ कहते हैं, और धीरे धीरे उनमें और चेंजेस होते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर जाकर उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो कम्युनिटी डेवलप हो गई, जो बन गई, वही स्थिर हो जाती है, और इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्रमिक प्रोसेस के दौरान, अनुक्रमण के दौरान क्रम से विकास होता है और नई नई जातियाँ डेवलप होती हैं। अब ये जो मैंने बोला कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्रमिक होते हैं, स्टेप होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो ये जो स्टेजेस होती हैं अनुक्रमण की या सक्सेशन की, जो स्टेजेस हैं, इन्हें सीर कहते हैं। ये सीर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये होता है अनुक्रमण, जिसके दौरान की किसी भी इकोसिस्टम में चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन की, यानी अनुक्रमण के प्रकार क्या होते हैं। तो अनुक्रमण का जो प्रकार है या सक्सेशन की टाइप जो है, उसको अलग अलग हिसाब से अलग अलग टाइप होते हैं। तो अगर हम हैबिटेट के हिसाब से देखें तो सक्सेशन दो तरह का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन और हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषित जो अनुक्रमण है वो क्या होता है, कोई भी एरिया जो कि शुरू में बेयर लैंड थी या बेयर एरिया था, जिसे निर्जन क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। अब क्या होता है, वहाँ पे अगर जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, वो रहने के योग्य नहीं है, तो वहाँ पर कोई समुदाय नहीं रह पाएगा, अनऑक्यूपाइड रहेगा, वहाँ पे कोई भी समुदाय नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सक्सेशन या अनुक्रमण शुरू हुआ वो नई जगह पर होगा।
तो ये कौन से एरियाज होते हैं? जैसे कि अगर मान लो वॉल्केनो आया, तो कोई एरिया जो है नया, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर कि कोई नया आइलैंड बन जाएगा, या कोई ऐसा टीला है या कोई चट्टान है जहाँ पर शुरू में कुछ भी नहीं है, तो वो नई जाति से ही शुरू होगा। इस तरीके का जब स्पीशीज इसमें डेवलप होंगी नए स्थान पर या नए जगह पर, तो नई जातियाँ बनेंगी और धीरे धीरे वो उसका स्थान ले लेंगी पुरानी जातियों के, जब तक कि वो अपनी क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचती। ये प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। और दूसरा जो होता है वो है सेकेंडरी सक्सेशन, आवास के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से। सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जो कि ऐसी जगह पर शुरू होता है जहाँ पर कि पहले से कोई समुदाय रह रहा और किसी कारण से उस एरिया में रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो नष्ट हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर जब नई परिस्थितियाँ आई तो नई परिस्थितियों के अनुसार ही नया समुदाय वहाँ पर बन जाता है, जब तक कि वो चरम अवस्था को प्राप्त नहीं करता। अब ये मैंने आपको बताया वो वही कारण है कि जो पहले जो समुदाय रह रहा था उसके नष्ट होने का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया, तो अगर कोई भी एरिया है, खेत है या कोई शहर है या कोई गांव है, वो नष्ट हो गया, वहाँ पे कोई भी समुदाय नहीं रह रहा, तो उसमें फिर जब परिस्थितियाँ वापस अनुकूल हों और धीरे धीरे नई जातियाँ उत्पन्न होने लगें, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। इसके अलावा ये तो मैंने बताया आवास के हिसाब से, इसके अलावा भी अगर हम देखें सक्सेशन की प्रकार, तो वो पोषण के हिसाब से अगर देखें तो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषित या स्वजनित सक्सेशन या अनुक्रमण क्या होता है? ऐसा अनुक्रमण होता है जिसमें उसके जीव अपनी ही खुद ही उत्पत्ति करते हैं, यानी जो जीव हैं उनके द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। और जनरली होता क्या है कि सक्सेशन जब होता है तो उसमें जो शुरू में जो जाति बनती है और उससे जो समुदाय बनते हैं वो ही अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सॉइल है उसमें अगर हम ह्यूमस डाल दें, बढ़ाएं, तो नई स्पीशीज बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इस कारण से क्या होगा, धीरे धीरे उसमें नई जातियाँ आ जाएंगी। और अगर लगातार ऐसा होता रहे तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा जबकि पुराना समुदाय हटकर वहाँ पर नया समुदाय बन जाएगा या नई कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरी तरह का जो सक्सेशन होता है या अनुक्रमण होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक या विषम पोषित। हेटेरोट्रॉफिक या विषम पोषित जो अनुक्रमण है उसमें उस एरिया पर्टिकुलर या उस हैबिटेट से बाहर के जो फैक्टर्स हैं या दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके द्वारा उनको वो किया जाता है, प्रेरण किया जाता है, और इस तरीके से उनमें नई जातियाँ डेवलप होती हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में ये इनऑर्गेनिक वहाँ पर सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब वहाँ पर ज़्यादा है तो उस प्रकार के अनुक्रमण में वहाँ पर जितने भी जीव हैं या एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, वहाँ पे स्वयंपोषी ज़्यादा होंगे। धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं कि उस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और लगातार ये क्रम चलता रहता है। और विषमपोषी में, हेटेरोट्रॉफिक में, ये हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होकर शुरू में तो ये जो है शुरू से ये है कि उसमें हेटेरोट्रॉफिक जीव ज़्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे।
तो क्या होगा कि इस तरीका का जब सक्सेशन होगा तो शुरू में तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये अनुक्रमण के साथ साथ धीरे धीरे फ्लो कम होता जाता है। और इस तरह का जो सक्सेशन होता है या अनुक्रमण होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, जो कि थोड़े ही टाइम में पूरा हो जाता है, चाहे थोड़े महीनों में या कुछ वर्षों में पूरा हो जाता है। और इसीलिए इसको डिग्रेडेटिव सक्सेशन भी कहते हैं।